नमस्ते दोस्तों, आप सभी को हमारी इस नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, कुछ दिनों बाद राखी का त्योहार आने वाला है, तो इस मौके पर मैं बच्चों के लिए ये प्यारी सी नए डिजाइन की डोरेमोन वाली राखी लेके आई हूँ। देखिए, ये कितनी प्यारी सी राखी की डिजाइन है। डोरेमोन वाली राखी की डिजाइन, मुझे उम्मीद है ये बच्चों को जरूर पसंद आएगी। अगर आप इसे बनाएंगे तो बच्चे जरूर पहनना पसंद करेंगे। दोस्तों, इसे बनाना बहुत आसान है, तो आप बना के जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरीके की आपकी पसंद की और भी वीडियो आगे भी देखने और सीखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए इस राखी को बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम 10 चेन्स बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले गांठ बांधेंगे इस तरीके से, और इसके आगे 10 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से 10 चेन्स बन गई। अब हम पीछे की तरफ पलटेंगे, 1 चेन छोड़ेंगे, आगे की 8 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 चेन छोड़नी है और आगे की चेन में इस तरीके से क्रोशिया को डालना है और 1 सिंगल क्रोशिया बनानी है। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से हमने 8 चेन्स में 1 सिंगल क्रोशिया बना ली। अब इसके आगे जो लास्ट चेन बची है, इसमें हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। 1 2 3। इस तरीके से 3 सिंगल क्रोशिया बना ली लास्ट चेन में। अब इसके आगे हमें नीचे की तरफ काम करना है। तो हमने चेन में ऊपर की तरफ काम किया था, अब हम इसके आगे नीचे की तरफ काम करेंगे। तो इसके आगे की 7 चेन में नीचे की तरफ 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से 7 सिंगल क्रोशिया बना ली। अब जो लास्ट चेन बची है, इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट राउंड बन के तैयार हो गया। और लास्ट में हम पहली सिंगल क्रोशिया में इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच करते हुए इस राउंड को बंद कर देंगे। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे, यानी सेकंड राउंड बनाएंगे। इसलिए सबसे पहले 1 चेन बनाएंगे और इस राउंड में हम पहली सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2। और इसके आगे की 7 सिंगल क्रोशिया में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके आगे की 3 सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो इस तरीके से बनाएंगे। 1 2 3। इस तरीके से हमने 3 सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया बना ली। अब इसके आगे की 7 सिंगल क्रोशिया में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7।
और इसके आगे की 2 सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। दोस्तों इसके आगे हम अगला राउंड हमें इस रंग से बनाना है। तो जो हम सेकंड सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं लास्ट वाली चेन में, उसमें हम इसे जोड़ेंगे इस तरीके से। इस तरीके से जोड़ देंगे और लास्ट में जो हमने सेकंड राउंड की पहली सिंगल क्रोशिया है उसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और इस तरीके से स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरीके से हमारा ये सेकंड राउंड भी बन के तैयार हो जाएगा। अब इसके आगे हम थर्ड राउंड बनाएंगे। थर्ड राउंड के लिए भी सबसे पहले 1 चेन बनाएंगे और इस राउंड में हमें सबसे पहली जो 2 सिंगल क्रोशिया हैं उनमें हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो हम इन धागों को संग संग लेके चलेंगे जिससे ये धागे भी बंद हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने पहले सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया बनाई और इसके आगे की सिंगल क्रोशिया में भी हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से हम 2 सिंगल क्रोशिया में हमने 2 सिंगल क्रोशिया बना ली। अब इसके आगे की 7 सिंगल क्रोशिया में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसकी आगे की 6 सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से पहले सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया बना ली। इसी तरीके से हम 6 सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से हमने 6 सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया बना ली। अब इसके आगे की 7 सिंगल क्रोशिया में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके आगे की 4 सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। 1 2 3 4। और लास्ट में पहले सिंगल क्रोशिया में क्रोशिया को डाल के स्लिप स्टिच करते हुए इस राउंड को भी बंद कर देंगे। अब इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे और बाकी धागे को कट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये पीस बनके तैयार हो गया। अब इसके आगे हम इसी तरीके का 1 पीस और बनाएंगे इस तरीके से। बस में अंतर इतना है कि इसमें हमने थर्ड राउंड में कलर नहीं बदला है और पैटर्न बिल्कुल सेम रखा है। बस में अंतर इतना है कि इसमें हमने कलर नहीं बदला है और इसमें हमने सिलाई के लिए थोड़ा धागा छोड़ दिया है। अब इसके आगे हम एक मेजर रिंग बनाएंगे इस रंग से, इस तरीके से। इस तरीके से मेजरिंग बन गई। अब इस मेजरिंग में सबसे पहले 1 चेन बनाएंगे और इसके आगे 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से 6 सिंगल क्रोशिया हो गई। अब हम इस धागे खींचेंगे, मेजरिंग के छेद को बंद कर देंगे इस तरीके से और लास्ट में
जो हमने पहली सिंगल क्रोशिया बनाई थी उसमें हम क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच करते हुए इस राउंड को बंद कर देंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम 1 चेन बनाएंगे और इस राउंड में हम पूरे राउंड में हर सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे। पहले सिंगल क्रोशिया में क्रोशिया को डाला और यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया बना ली इस तरीके से। और इसी तरीके से हम पूरे राउंड में हर सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमने 6 सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया बना ली और लास्ट में हम जो हमने हमारी पहली सिंगल क्रोशिया है उसमें हम क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच करते हुए इस राउंड को भी बंद कर देंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे और बाकी धागे को कट कर देंगे और इसी तरीके का 1 पीस और बना लेंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम एक और मैजिक रिंग बनाएंगे इस रंग से। इस मैजिक रिंग में भी सबसे पहले हम 1 चेन बनाएंगे और इसके आगे 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। 1 2 3 4 इस तरीके से 4 सिंगल क्रोशिया हो गई। अब हम इस धागे खींच के मैजिक रिंग के छेद को बंद कर देंगे इस तरीके से और लास्ट में जो हमने पहली सिंगल क्रोशिया बनाई थी उसके ऊपर वाली चेन में हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच करते हुए इस राउंड को बंद कर देंगे। इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे और बाकी धागे को कट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने इसे बना लिया इस तरीके से बन गया। अब हम इन सभी पीसों को इन जगहों पे सिल देंगे। आप चाहें तो इन्हें ग्लू से चिपका भी सकते हैं इस तरीके से रख के इन जगहों पे सिल देंगे। इस तरीके से हमने सभी पीसों को सिल दिया है और आंखों की जगह पे हमने मोती का यूज किया है और इन्हें भी हमने सिल दिया है। अब इसके आगे हम इस तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से अब हम ये जो हमारा दूसरा पीस है इसे हम पीछे की तरफ रखेंगे इस तरीके से और इसे हम चारों साइड सिल देंगे। इस तरीके से हमने इस पीस को सिल दिया है जिससे हमारी सारी सिलाइयां छुप गई हैं। अब हम इस राखी में डोरी लगाएंगे।
तो दोस्तों इस तरीके से हमारी ये डोरेमोन वाली राखी बनके तैयार हो गई है और देखने में बहुत ही प्यारी लग रही है। मुझे उम्मीद है आपको हमारी इस वीडियो को देखने में और इसे सीखने में मजा आया होगा और मुझे उम्मीद है आप इसे बना के जरूर देखेंगे। दोस्तों अगर आप इसे बनाएं तो आप हमें जरूर बताएं कि आपको ये बनाने में कैसी लगी, और अगर आपको बनाने में कोई परेशानी हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपकी ही पसंद की एक और वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।